हाय, माय नेम इज़ एकता और मैं वीडियोस बनाती हूँ उन लोगों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं जर्मनी से, चाहे वो इंडिया से है, पाकिस्तान से है या किसी और कंट्री से है, लेकिन वो अपना बैचलर्स या फिर मास्टर्स करना चाहते हैं जर्मनी में जाके। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया कि आप किस किस यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं, लाइक पब्लिक यूनिवर्सिटी में एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप वहां जाके स्टूडेंट वीजा पे काम करने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। अगर है तो दोनों यूनिवर्सिटीज, पब्लिक वाले भी काम कर सकते हैं, प्राइवेट वाले भी काम कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो सो दैट मैं और अच्छी स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बनाऊं और इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊं। तो अब बात करेंगे कि दोनों यूनिवर्सिटीज, जो पब्लिक है, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, और जो प्राइवेट है, प्राइवेट इज प्राइवेट, तो दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे काम कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप चाहे बैचलर्स में जाते हो, चाहे आप मास्टर्स में जाते हो, आप वहाँ काम करने के लिए एलिजिबल हैं। ऐसा जर्मनी की गवर्नमेंट ने आपको राइट्स दिए हैं। अब आप सोचेंगे कि हम वहां जाके काम करेंगे तो क्या काम करेंगे, हमें अभी तो हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमें क्या जॉब मिलेगा। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, वहाँ और जॉब्स का बहुत ऑप्शन है। स्किल्ड वर्कर्स की वहाँ बहुत ज़रूरत है। आपको डिलीवरी जॉब्स मिल सकते हैं, आपको कैशियर का जॉब मिल सकता है। सुनने में थोड़ा आपको इंडिया में बैठ के बहुत अजीब लगेगा कि डिलीवरी जॉब करना है या फिर आपको कैशियर का जॉब करना है, लेकिन जब आप वहाँ जाओगे आपको वो बहुत वेल पेड जॉब्स रहते हैं। आप बहुत अच्छे से काम करोगे, बहुत अच्छा कमा सकते हो, और इवन आपका जो डे टू डे लाइफ का खर्चा है वो आप इजीली निकाल सकते हो। बट आपको गवर्नमेंट ने कुछ घंटे ही दिए हैं, आप फुल डे काम नहीं कर सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि अच्छा कॉलेज में तो अभी ब्रेक्स चल रही हैं, अभी छुट्टियां हैं, तो मैं फुल डे काम करूं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लूं। ऐसा नहीं है। आपको एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है, आप इतने घंटे ही काम कर सकते हैं। आपको 180 घंटे काम करने को मिलते हैं, आपको उससे ज़्यादा काम नहीं करना। अगर आप उससे ज़्यादा काम करते हैं तो मे बी गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले सकती है, बट ट्राई करिए उसी जो आपको घंटे मिले हैं उसी में मैनेज करिए, और आप बहुत इजीली अपना वहाँ पे खर्चा निकाल सकते हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, मतलब मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको यहाँ से ब्लॉक्ड अकाउंट लेके जाना होता है। ब्लॉक्ड अकाउंट क्या है कुछ लोगों को नहीं पता, मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बट ब्लॉक्ड अकाउंट आपको इंडिया से लेके जाना है, एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो आपको वहाँ दिखाना पड़ता है जब आप अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हो। फिर वो जो ब्लॉक्ड अकाउंट का पैसा है वो मंथली आपके बैंक अकाउंट में आता है, आपके रोज़मर्रा के खर्चे के लिए, आपका रेंट, ग्रॉसरी या फिर जो भी आपके मिसलेनियस खर्चे हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि हम पेरेंट्स पे बर्डन ना बने। ब्लॉक्ड अकाउंट तो आपको लेके जाना ही पड़ेगा, लेकिन आप वहाँ जाके भी अपना ब्लॉक्ड अकाउंट को बचा सकते हो। कैसे? एक पार्ट टाइम जॉब से। पार्ट टाइम जॉब से आप इतना कमा सकते हो कि आपका उससे से रेंट निकल जाएगा, आपका उससे ग्रॉसरी का खर्चा निकल जाएगा, आप उससे अपने छोटे मोटे खर्चे इजीली कर सकोगे, और जो आपका मंथली ब्लॉक्ड अकाउंट का 900 समथिंग यूरो पैसा आता है वो आप इजीली सेव कर सकते हो। बट आप सोच रहे होंगे कि इतना ऐसा कौन सा जॉब है जिससे हम इतना कमा लेंगे कि हमारा रेंट निकल जाएगा। ऑब्वियसली वहाँ रेंट्स तो ज़्यादा ही होंगे इंडिया से अगर हम कंपेयर करें, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं, जैसे मैंने बताया स्किल्ड वर्कर्स की बहुत ज़रूरत है। आप जिस कोर्स में जा रहे हैं, लाइक आप MBA करने जाते हैं या फिर कोई और बैचलर्स या मास्टर्स का कोई कोर्स करने जाते हैं, तो आप वहाँ जाके इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहाँ की इंटर्नशिप्स बहुत वेल पेड रहती हैं। ऐसा नहीं है कि आप इंटर्नशिप कर रहे तो आपको पैसा नहीं देंगे, आपको उतना ही पैसा देंगे जितना एक नॉर्मल जॉब में मिलता है। और इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़, जैसे आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं,
आप ट्राई कर सकते हैं, वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जॉब्स निकलती हैं। आप सोचेंगे यूनिवर्सिटी में कैसा जॉब, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे ऐसे जॉब्स होते हैं, लाइक असिस्टेंट का जॉब होता है, या फिर और जो अंदर ऑफिस वर्कर्स रहते हैं, जूनियर लेवल पे आपको काम मिल सकता है, और वो भी बहुत अच्छा आपको पे करते हैं, एक नॉर्मल सैलरी की तरह आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपको इंटर्नशिप नहीं मिलता, या फिर आपको वो यूनिवर्सिटी में, या फिर जो मैं आपको बता रही हूँ कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर काम करना है, वो नहीं मिलता, तो आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि और जॉब्स में आते हैं। जैसे आप वेयर हाउस में काम कर सकते हैं, आप डिलीवरी जॉब्स कर सकते हैं, आप किसी बाहर किसी ऑफिस में असिस्टेंट का काम कर सकते हैं, लाइक किसी शॉप में, या फिर किसी ब्रांड, जो नॉर्मल ब्रांड्स रहते हैं अपने क्लोथिंग ब्रांड्स, उसमें काम कर सकते हैं। और बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, और बहुत सारी ऐसी अच्छी कंपनीज हैं जो आपको जो स्टूडेंट्स को जॉब्स देती हैं, बहुत हाईली पेड जॉब्स रहते हैं, बट स्टूडेंट्स का एक पर्टिकुलर मिनिमम वेजिंग रेट है जो मैं आपको बताती हूँ। आपको मिनिमम जो है 12.81 यूरो आपको वो पे करेंगे, जो मिनिमम है। मैक्सिमम आपका 15 यूरो भी जा सकता है, 17 यूरो भी जा सकता है, इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। लेकिन आप इजीली अगर 12 यूरो भी एक घंटे का कमाते हैं, तो आप 1000 यूरो तक बहुत अच्छे से कमा सकते हो वहाँ पे। और मुझे जहाँ तक मैंने लोगों से बात करी है वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ, कि उनका कितना खर्चा आ जाता है महीने का, जो उनका रेंट और सब मिला के, तो 1000 यूरो भी नहीं आता, 1000 से भी कभी कम आता है, लाइक 700 800। अगर आप बहुत बड़े शहर में रह रहे हो, या फिर आप एक अकेले रूम लेके रहते हो जिसमें आप सिंगल बेड है आपका, तो आपको हो सकता है आपका रेंट कम हो, रेंट ज़्यादा हो उसमें। लेकिन अगर आप बहुत फ्रेंड्स के साथ रहते हो, 2-4 गर्ल्स मिलके या बॉयज़ मिलके रहते हैं, तो आपके रेंटल उतने ही कम होंगे। एंड इनिशियली मुझे लगता है कि हम इंडियंस हैं, तो पैसे बचाने के लिए हम लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, कि हमें किसी के साथ शेयर करना पड़ जाए रूम, तो बेटर रहता है। फिर भी अगर आप अकेले भी रहते हो, तो आपका जो मैक्सिमम रेंट रहेगा वो 550 यूरो के आसपास रहेगा, वो भी मैनेज करना बहुत आसान है। अब आपके लिए जर्मनी में पढ़ाई के साथ साथ काम करने की भी अपॉर्चुनिटी है, कमाने की भी है। इवन आप अपनी फैमिली की हेल्प कर सकते हो वहाँ पे पैसा बचा के। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इतना कमा लोगे कि आप अपने घर भेजोगे, बट एटलीस्ट आपको अपने घर से पैसा नहीं मंगवा। फ्रेंड्स कहते हैं कि वहाँ टैक्सेस बहुत हाई है। यस, वहाँ टैक्सेस थोड़े से हाई हैं, थोड़े से नहीं, दिस इज़ द बिटर ट्रूथ ऑफ जर्मनी। इवन और कंट्रीज भी हैं जहाँ हमें टैक्स पे करना है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है टैक्स पे करना, क्योंकि वहाँ देना पड़ता है आपको एक मिनिमम वेजेस जो आपके हैं उसके बाद आपका टैक्स शुरू होता है। अगर आप 538 यूरो से ऊपर कमाते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन कितना देना पड़ेगा ये मैं आपको बताती हूँ। टैक्स इतना ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, ओनली 9% आपको स्टूडेंट को टैक्स देना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं है। थोड़ा मुश्किल लगता है सुनने में कि हम इतनी मेहनत से कमाते हैं, टैक्स देना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे। टैक्स के बाद आप आराम से 1000 यूरो कमा सकते हो, जो कि बहुत सफिशिएंट है एक स्टूडेंट को सर्वाइव करने के लिए। बट ये बहुत सारे हमें सुनने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा टैक्स है जर्मनी में। इवन जो फुल टाइम जॉब्स करते हैं उनको बहुत लाइक 30% 40% टैक्स देना पड़ता है। बट टैक्स के अपने फ़ायदे हैं, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। टैक्स देना इतना बुरा नहीं है, गवर्नमेंट आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं जो आप टैक्स में देते हो, बहुत सारी फैसिलिटीज़ देती हैं। क्या फैसिलिटीज़ देती हैं ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस लाइक। बाय।